स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो 12.1 की अगर बात करें, कहता है कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैस 10 ग्राम दिया गया है, चार्ज 20 माइक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है। तो स्टूडेंट्स जब जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो m1 m2 के बराबर है, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे। q1 q2 के बराबर है, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस r की वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो 100 से डिवाइड करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, के की जो वैल्यू होती है उसका ये 1/4πε0 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम उसकी जो वैल्यू है। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। कूलम्स लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स 316 न्यूटन आ जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है G m1 m2/r²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.67 10⁻13 न्यूटन। अब FE/FG इनकी रेशो कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा 5.4 10⁻14। तो उसके बाद स्टूडेंट्स से अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो कहता है कैलकुलेट वेक्टोरियली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q एज शोन इन द फिगर। तो ये डायग्राम दी गई है, इसके हिसाब से हमने अगर देखें ये Q1 है, ये Q है, ये Q2 है और ये Q है। फोर्सेस कैलकुलेट करनी है Q1 की Q2 पे और Q1 की Q पे और Q2 की फोर्स Q पे और फिर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर गिवन डेटा की बात की जाए, चार्ज Q दिया गया है, Q1 और Q2 दिए गए हैं, माइक्रोकूलम में है, सारे इनको कूलम में कन्वर्ट करना है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 जो है वो r 1 मीटर है और Q2 जो है वो भी 1 मीटर है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q हमने कैलकुलेट करनी है। तो अगर F1 की बात की जाए, चार्ज Q के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स है, चार्ज Q के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है F1 हो जाएगी 1/4πε0 Q1 और r1 का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, F1 आ जाएगा। इसी तरह चार्ज Q2 की फोर्स Q पे निकाली जाएगी, उसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास उसका भी आंसर आ जाएगा 0.036 न्यूटन। और पहले वाले का जो आंसर था वो भी 0.036 न्यूटन था। तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं F1 और F2 बराबर हैं, जो कि इक्वल हैं 0.036 न्यूटन के। अब अगर tan थीटा कैलकुलेट किया जाए, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 0.8/0.6 हो जाएगा, 53 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब हम जो है रिजॉल्व करेंगे F1 और F2 को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो Fx जो है वो होगा F1x प्लस F2x के बराबर। F1x और F2x जो है इनकी अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, चूँकि F1 F2 दोनों बराबर हैं तो 2F cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह जो है Fy की कैलकुलेट करेंगे वैल्यू F1y प्लस F2y, लेकिन F2y जो है वो माइनस F2y यहाँ पे उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि F1y और F2y जो है एक दूसरे जो है उनमें F2y के साथ माइनस आ रहा है। तो F1y और F2y के साथ अगर इनको कैलकुलेट किया जाए तो आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स फाइनल जो है फोर्स F की मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर और उनका अंडर रूट ले लेंगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.043 न्यूटन आ जाएगा। Fy चूँकि 0 है। उसके अलावा अगर डायरेक्शन कैलकुलेट की जाए तो अल्फ़ा tan इनवर्स Fy/Fx आ जाएगा, तो डायरेक्शन जो है उसमें अल्फ़ा जो है वो 0 डिग्री के बराबर आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, उसकी स्टेटमेंट अगर देखें, चार्ज Q की वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो है फाइंड करना है 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन Z एक्सिस। तो उसकी अगर डायग्राम देखी जाए तो स्टूडेंट्स उसकी ये डायग्राम बनेगी और उसके गिवन जो डेटा है उसमें देखें Q की वैल्यू है और डिस्टेंस
ऑफ चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये उसका फार्मूला है। उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास -1.8 आएगा 10⁻²। तो ये शो करता है कि दिस इज़ अलोंग -z एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अब अगर न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करें तो डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन आर जो है वो दिया गया है वेक्टर 4I3J मीटर कॉज्ड बाय अ पॉइंट चार्ज, उसकी वैल्यू दी गई है 5.0 10⁻⁻6 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अगर इसकी डायग्राम देखी जाए स्टूडेंट्स तो ये एक चार्ज क्यू है और ये पॉइंट P है और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है। और अगर इसमें गिवन डाटा की बात करें तो R की जो वैल्यू है 4I+3J है और Q की वैल्यू है 5.0 10⁻⁻6। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है 1/4πε0 है, 9 × 10⁻9 इसकी वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करें तो उसका ये फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो उसमें R की जगह ये पुट करेंगे, R वेक्टर की जगह R की मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो आपको पता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इनका अंडर रूट ले जाएंगे, उनकी टोटल वैल्यू जो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। तो R वेक्टर जो होता है R की मैग्नीट्यूड एंड R कैप क्या हो जाएगा, R वेक्टर ओवर R की मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर की वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। तो अगर इसको फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो उनको सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 12.5 है। इसमें जो है स्टेटमेंट अगर आप देखें 2 पॉइंट चार्जेस Q1 की वैल्यू दी गई है, Q2 की वैल्यू दी गई है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर, फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन। अगर इसकी बात की जाए स्टूडेंट्स तो इसमें जो है ये पॉइंट P है, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। P और Q1 के दरमियान डिस्टेंस x है, P और Q2 के दरमियान डिस्टेंस है x+3 मीटर, Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस 3 मीटर था। तो अगर इनमें से आप E1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस होगा पॉइंट P और Q1 के दरमियान, तो वो तो जी x² हो जाएगा। और E2 की बात करें तो डिस्टेंस पॉइंट P और Q2 के दरमियान है x+3, तो x+3 का स्क्वायर हो जाएगा। इनको आप अगर सॉल्व करें और उसके बाद फाइनल आंसर में x = 3 और x = -1 आ रहा है, x = -1 तो पॉसिबल नहीं है, तो x = 3 जो है वो आंसर है उसका। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12.6 की बात करें तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल 1.0 10⁻⁻6 किलोग्राम एंड चार्ज 1.0 माइक्रो कूलम बिटवीन टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसमें जो ये तो जी क्वेश्चन है जी मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड जो है उस किससे रिलेटेड है। मैथ दिया गया है, जो है चार्ज दिया गया है, माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर लें, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने फाइंड करनी है, जबकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट भी दिया गया है वो सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद है जी ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब वो पार्टिकल सस्पेंड होगा, उस वक्त होगा जब इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस बराबर हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स QE के, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर है, E की वैल्यू mg/q आ जाएगी। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास 9.8 जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो है चार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 हैं। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19। तो जो टोटल चार्ज है वो तो NE हो जाएगा, 20 के साथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा V की जगह 100 वोल्ट आ गया। कनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो कनेटिक एनर्जी Q डेल्टा V के बराबर होती है। ये जब हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टॉपिक, उसमें डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसमें जो गिवन डेटा है अगर उसकी बात की जाए तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास है जी गिवन डेटा में डिस्टेंस दिया गया है, वोल्टेज दिए गए हैं, S की वैल्यू दी गई है, टाइम दिया गया है, डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो दी गई है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है
मैस ऑफ द ड्रॉपलेट एंड चार्ज ऑफ द ड्रॉपलेट हमने फाइंड करके देना है। मैस की अगर बात करें तो ये उसका फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो मैस आ जाएगा, लेकिन इसमें आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी इस फार्मूले के मुताबिक। तो इस फार्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएंगी जो हमें गिवन है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू फिर उसी फार्मूले में मैस वाले में जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा 5.14 × 10⁻15 किलोग्राम। अब है चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमने उस पार्टिकल को सस्पेंड करना है। सस्पेंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, तो mg/q के इक्वल आ जाएगा। q की वैल्यू हो जाएगी mg/d/v, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो चार्ज की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उसमें अगर देखा जाए तो गिवन डेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, उसके बाद है जी चार्ज ऑन प्रोटॉन दिया गया है, मैस ऑफ प्रोटॉन दिया गया है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो डेल्टा वी की वैल्यू जो है हमें पता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल से -ED के इक्वल आती है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे डेल्टा वी -500 वोल्ट आ जाएगा। वर्क डन जो होता है Q × डेल्टा वी होता है, तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस वर्क डन, तो -Q डेल्टा वी -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है Q × डेल्टा वी, तो वो +500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है 1/2 mv², तो v² अगर उसको सॉल्व करें तो v हो जाएगा 2k/E/m। इनमें सब की वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेलोसिटी भी हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन डेटा है, चार्ज की वैल्यू दी गई है, डिस्टेंस r की वैल्यू दी गई है, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन चार्ज इज़ नेगेटिव, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट चार्ज 4.0 - 8 कूलम है, तो अगर हम चार्ज को पॉजिटिव रखेंगे तो v पॉजिटिव आ जाएगा। पोटेंशियल की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करनी है व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव, तो v प्लस लिख दें, तो इसमें चार्ज की वैल्यू जब पुट करेंगे तो उसके साथ प्लस आएगा, और जब v माइनस चार्ज माइनस रखेंगे तो v माइनस की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके साथ -4 आएगा क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं उस वक्त व्हेन चार्ज इज़ नेगेटिव, तो ये दोनों का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो गिवन डेटा में डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दी गई है, उसके बाद चार्ज इलेक्ट्रॉन का, मैस इलेक्ट्रॉन का दिया गया है। हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। वोल्टेज का फार्मूला ये है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 27.22 वोल्ट आ जाएगा। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आपको बताया है पोटेंशियल एनर्जी होती है -QV के इक्वल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो E टोटल एनर्जी इसके बराबर आ जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात की जाए तो E एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ग्राउंड स्टेट की, तो ये प्लस हो गए 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो उसमें जो गिवन डेटा है उसमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 750 माइक्रोफैरड है, उसको फैरड में कन्वर्ट कर लें, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट आ जाएगा 330 वोल्ट। उसके बाद एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी का कैपेसिटर की का फार्मूला आता है E = 1/2 CV², तो इसमें आप जो है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें C और V की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40.8 जूल्स। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इसमें अगर गिवन डेटा की बात की जाए, गिवन डेटा इसमें है कैपेसिटेंस दी गई है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया गया है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड करने हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है Q = N × E, तो N जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, Q/E हो जाएगा, E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो Q CV के बराबर है। CV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 7.0 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।